मैं बलबीर शास्त्री झिंझर से जी। मेरी एक गुड़िया थी और मैंने यहाँ दादी ब्याह रखी है और उसको मैंने रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा दिया था और सारा उसी में था। 25 लाख रुपया लेकर भाग गया। मेरा दामाद जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उसने बेचारे ने जोड़ जोड़ करके और वो दिए थे और मैंने उससे मांगे भी, मेरे लड़की को ज़रूरत है। कहता रहे आज आना परसों आना और सारा पैसा ले करके फरार हो गया जी। और ये कहता रहा संडे को मैं गांव में आऊँगा तब दे दूँगा, 2 दिन में दे दूँगा, 4 दिन में ये शादी वाले निपट जाते हैं। फिर जी मैंने पता लग गया कि और मैं आया दादरी तो उसका ताला लगा पाया और मेरा रोना शुरू हो गया। मैं क्या करूं, मैं एक ही लड़की है और बेचारी फुटपाथ पर आ गई है। मेरा दामाद जो है बेरोजगार है, लड़की बेचारी जो है ना, 2 लड़के जो है ना पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा कहाँ से करूं। और मैं अपनी पेंशन से ये उनको भी जो है ना रोटी रोजी दूंगा और कोई साधन नहीं है लड़की के पास। मैं जी मेरी लड़की का पैसा तो ज़रूर मिल जाए, मेरा तो कुछ देखी जाएगी, मैं तो मेरा कुछ पेंशन है उससे अपना निर्वाह करूँगा। मारा गया और मेरे लड़की वाले पैसे मैंने, लड़की ने कहा आप दे दो सेठ को, मैंने कहा आप ही दे दो, लेकिन उसने मेरे विश्वास पर मेरे हाथ से ही उसको पैसे दिलवा दिए और वो हमारे साथ ही बड़ा धोखाधड़ी कर गया और विश्वास में लेकर के कर गया। 5,000 की जरूरत होती जी दे देता था, फिर वापस कर देता। मेरा नाम रामकिशन है, गांव झिंझर है। और मैंने मेरी 7-8 साल की जो भी कमाई थी खेती बाड़ी की, छोटा जमींदार हूँ, 2-2.5 किले का, जो भी कमाई थी 7-8 साल से जो 35 साल गेल मैं इसी में जमा करता, क्योंकि मेरी लड़की शादी के लायक है। और इस सेठ ने जो है कि मेरी लड़के का रिश्ता है, इस सेठ ने धर्मशाला बुक करवाई थी, उसमें लड़की को दिखाया था और इस सेठ को पता था कि रामकिशन की लड़की की शादी है। मेरी लड़की की शादी थी और मैं 4 महीने से इसका गेल पड़ रहा हूँ, परंतु इसने जो है ऐसी मीठी गोली दी, भाई आपकी लड़की की शादी आ जान दो, लगन पर कर दूँगा, उस पर कर दूँगा। और आखिरी में जो है दिवाली अड़ा दी, बोले अब तो दिवाली आएगी, दिवाली से पहले लेन देन नहीं होता। दिवाली के बाद 16-17 तारीख बताई, 21 बताई, 24 बताई, 27 बताई और फिर 1 तारीख बताई। 1 तारीख को जो 1-2 की रात को भाग गया है, दिन से पे मैं इसके पास था आखिरी टाइम। तो इसने कहा भाई, मैं कहा भाई तो बिल्कुल नज़दीक आ गई लड़की की शादी, अब क्या टाइम भी नहीं रहा। बोला भाई रामकिशन चेक जो मैं पार्टी ने दे रखा है वो उसकी डेट कब है, कल क्लियर होगा और कल मैं 2 बजे के बाद आपके गांव में सतवीर पोस्ती की लड़की की शादी है, कन्यादान डाल ले आऊँगा और आपको क्लियर कर दूंगा। और परसों तो मैं संडे को आता हूँ गांव में, आपको पता है, और संडे को गांव में जाता था। तो मैं बोला जी आप ये बताओ कल या परसों, आपने फिर 2 दिन के चक्कर में डाल दिया। बोला असल में तो भाई कल ना परसों तो तेरे को क्लियर कर दूंगा। मेरे 6 कट्टे खाद के थे, वो भी उसकी दुकान में थे, 2 बीज के थे। वो बोला भाई बीज के कट्टे ठा ले जाए तेरी स्कूटी पे। मैं कहा भाई मैं खाद का कट्टा और ले जाऊंगा। टोटल कितना पैसा था उसकी तरफ? मेरा 8 लाख। शादी कब की थी आपकी बेटी की? कब ये शादी डेट नहीं है जी, लड़का है जो है सर्विस पे, वो छुट्टी होती है शादी कर देंगे। बाकी आज मेरी ये पोजीशन है, कुछ भी नहीं बचा, जो था उसके पास था। कल मैं गरीब आदमी, तो गाँव में पैसा भी नहीं मिलेगा। किस तरह की हालत है एक बार फिर बताओ। सर अब कोई साधन नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास जो अपनी दादा लाई जो ज़मीन है उसको बेच के लड़की को उठाना पड़ेगा और मेरे पास कोई साधन नहीं, क्योंकि गांव में भी ऐसा माहौल होगा, पैसा नहीं मिलेगा। गांव झिंझर से एक रामनुआ सन्नोफ रामेश्वर बढ़िया जाति गांव झिंझर ने बड़ा गांव के साथ ठगी का विश्वास में लेकर ठगी का काम किया। गांव इकट्ठा हुआ, गांव ने जो से फैसला लिया डीसी से मिलो, एसपी से मिलो और इस बारे में कार्रवाई करो। तो आज हम गांव से दादरी अपनी सलाह करने के लिए आए थे, जिसमें जो से गुहांड के लोगों का भी लेन देन बड़ा भारी था। गांव का ही करीब 50 करोड़ रुपए से ऊपर लेन देन था और सारा टोटल सुनने में आ रहा है कि करीब 2 अरब से भी ऊपर है।
तो आज पंच क्या फैसला लिया? उसमें ये फैसला लिया कि डीसी एसपी का दरखास्त देंगे, वो सलाह मशवरा करो। हमने अपने वकीलों से बात करी, कल हम जो है एसपी और डीसी को अपनी दरखास्त पेश करेंगे। पंचायत में फैसला हम अभी तक कोई पैसा नहीं लिखवाया किसी का। जी, तो अब आगे क्या? अब कार्रवाई ये है कि प्रशासन करेगा, हम तो कल प्रशासन को सौंप देंगे अपनी कार्रवाई गांव की तरफ से। तो गांव आई है, कुछ सामने आया है कि भी इकट्ठा किया होगा या दस्तावेज किए होंगे? इकट्ठा किया, उन्होंने बताया कि भी सामने सब से मिल करके उनके साइन करवाएंगे। किन किन का लेन देन था, करीब जो है 90% लोगों का लेन देन था, जिसमें किसान, मजदूर और नौकरी कर्मचारी वाले आदमी भी थे। उनकी इस बारे में किसी से बात नहीं, पूरा परिवार जो है मिलाई भगत थी, सारा परिवार योजना के तहत करके नरपार गया यहाँ से। करीब 30 वर्षों से अपनी कमाई कजाई जो कि त्यों भी गई किसानों की। 152 जो रोड लकड़िया, उसका पैसे का लेन देन भी लगभग कोई इक्का दुक्का किसान तो बच गया, पता नहीं, बाकी सारे उसी में पैसे जमा थे। ऐसा क्या कारण था कि सौंप दी? ऐसा है कि गांव का सेठ था, गांव में आपस में विश्वास जीत लिया उसने गांव का। जी, गांव का ही रहने वाला था, और गांव का आदमी सोचता है बैंक में कित कागज काले करेगा, उत्ते ले लें खाद के पैसे भी, चाल भर तेल के भी सेठ दौरे ले लेंगे, उसमें जमा रखा करते। एक किस्म का ये समझो कि छोटा मिनी बैंक। पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरा सब कुछ किसान बर्बाद हो गया। और गांव जो है 50 वर्ष पीछे चला गया। गांव में जो आज ऐसे आदमी भी हैं जिनको खाने के लिए दाने भी नहीं बचे बेचारे। प्रशासन का क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? प्रशासन अधिकारियों से मिले तो उनको बताया हमें लिखित रूप में देंगे, लेकिन अभी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं, कल देंगे। कुछ सुनने कहीं ना कहीं कर रहे थे, हाँ, सेठ चला गया कर रहे थे, और उनको आश्वासन दे रखा था भाई तेरी शादी से पहले तेरे को दूंगा, कल आना परसों आना। लोग जाते रहे, लेकिन वो धोखा दे करके चला गया गाँव।